अब लाभ हानि से संबंधित एक सवाल हम करके देखते हैं कि किस तरह से इसमें हम लाभ की गणना कर सकते हैं। तो सवाल है कि महेश ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और एवं 3,40,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं जिससे कि हमें ये सवाल अच्छे से समझ में आए। तो महेश ने एक कार 2,50,000 में खरीदी, खरीदी का मतलब क्रय किया, खरीद लिया उस चीज को। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो गया, जिसपे कि खरीदी गई है कार को खरीदा गया है, तो वो मूल्य है 2,50,000। 2,50,000 में कार को खरीद लिया गया, ठीक है। इसके बाद एवं 3,40,000 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यहां पे है 3,40,000, ठीक है। अब हमें देखने से पता चलता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है। तो विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को घटाते हैं तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर कितना हुआ, लाभ है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बराबर लाभ। यानी लाभ का सूत्र है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तब लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे, यहाँ है 3,40,000 जो है विक्रय मूल्य है और 2,50,000 जो है वो क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, तो यदि आपको संख्याओं को घटाने में समस्या आ रही है या घटाव से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने घटाव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनसे संबंधित भी क्लासें बना रखी है। तो यदि यहाँ पे कुछ समस्या है तो आप उन क्लासों को जाके देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 3,40,000 में से 3,40,000 में से मैं 2,50,000 को घटा लेता हूं। तो 2,50,000 को मैं यहां घटा लेता हूं। तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो आया, जीरो में से फिर जीरो गया तो जीरो आया, जीरो में से जीरो गया तो जीरो आया, यहां पे भी जीरो। अब यहां 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हासिल की 1 ली इसने 3 से, तो 3 तो हो गया 2 और ये हो गया 14, क्योंकि 1 जो है इसके आगे लग जाएगा 4 के आगे, तो 4 के आगे लगाने से ये 14 हो गया। तो 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे हासिल ली थी तो ये 2 हो गया था 3 की जगह, तो 2 में से 2 गया तो 0, यानी ये हो गया 90,000 रुपये। तो यहाँ पे जो लाभ है वो हो गया 90,000। अब हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, लाभ तो निकाल लिया कि लाभ जो रुपए में हुआ है, ये तो मुझे पता चल गया कि 90,000 का लाभ हुआ है। अब हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत। तो लाभ जो प्रतिशत होता है उसका सूत्र होता है कि हमें लाभ लेना है, कितना हुआ है वो, इसके बाद में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी जिस वस्तु से हम देख रहे हैं कि लाभ है या हानि है, यानी हमें कैसे पता चला कि यहां लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमने क्रय मूल्य यानी जितने में मैंने वस्तु को खरीदा है उसी को मान के हम देखते हैं कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इस वजह से। अब मुझे पता है यहाँ पे लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 90,000 रुपये का, तो मैंने 90,000 रुपये यहाँ लिख लिए। इसके बाद क्रय मूल्य क्या था, यानी कितने में मैंने उस चीज को खरीदा था, 2,50,000, और 2,50,000 में खरीदी हुई वस्तु को मैंने 3,40,000 में बेच दिया, तो मुझे 90,000 का लाभ हो गया और इनटू में 100। अब हम इसे काट लेते हैं, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 9 इंटू में 4, और नीचे कुछ है ही नहीं, सब कुछ कट चुका है। तो 9 गुणा 4 यानी 9 चौको 36। यहाँ पे जो लाभ का परसेंटेज है, क्योंकि लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये जो है प्रतिशत में ही आएगा, और ये 36 जो होगा ये प्रतिशत में होगा। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ है, ये लाभ हुआ है 36%। तो दोस्तों आज हमने लाभ और हानि वाला जो चैप्टर है वो शुरू कर दिया है, और लाभ हानि क्या है,
क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ चुके हैं और एक सवाल को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपकी कोई समस्या, आपका कोई सवाल या किसी भी तरह का किसी भी चैप्टर से संबंधित आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।